नमस्कार दोस्तों, योगमय जीवन के नए एपिसोड में आपका फिर एक बार बहुत 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 स्वागत है। और एक घटना या कल मैंने जो अनुभव किया है वो आप सबके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि योगमय जीवन की ये जो सीरीज हमने शुरू की है उसका उद्देश्य है कि हम हर एक छोटी छोटी बात जो हमारे स्वास्थ्य से, जीवन से जुड़ी हुई है, उस पर आपका ध्यान आकृष्ट करें। तो कल संडे था, एंड पिक्चर पे तरला मूवी का प्रीमियर आ रहा था। चूँकि तरला दलाल हमारे ही देश की एक बहुत मशहूर जो है व्यंजन विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने अपने आप को स्थापित किया। कैसी उनकी संघर्ष भरी लाइफ रही है, देखने की मन में इच्छा थी कि किस तरीके से वो एक जो है इतनी बड़ी देश की हस्ती बनी। तो वो पिक्चर देखना शुरू किया। धीरे धीरे देखा कि उस पिक्चर में बिल्कुल शुरुआत में ही कुछ मांस, मच्छी, मांसाहार की बात होने लगी, और फिर धीरे धीरे देखा कि वो जो तरला दलाल है, उनके हस्बैंड जो कि एक शुद्ध शाकाहारी गुजराती परिवार से संबंध रखते हैं, जब उनकी पत्नी उनसे पूछती है कि क्या आप मांस मच्छी खाते हैं या मांसाहार करते हैं, तो वो कहते हैं मैं नहीं करता, लेकिन कोई खिला दे तो खा लेता हूँ। इस तरीके से वो उसको मजाक में लेती है। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा इंसिडेंस होता है कि वो उनके ऑफिस जाती है, तो वो उनको बहुत बुरी तरीके से चिकन खाते हुए देखती है। उसको एकदम उल्टी सी आने लगती है। वो घर जाती है और फिर उनके जो पड़ोस में रहती हैं एक महिला, उनसे चर्चा करती कि मेरे पति ये सब खाते, मैं क्या करूं। मैं उनको मना करती हूं, लेकिन वो चुपके चुपके खा रहे हैं और हम तो घर में बना नहीं सकते, खा नहीं सकते। तो फिर उसकी जो पड़ोसन रहती वो उसको कहती कि भाई तुम तो जानती नहीं मुर्ग मुसल्लम में कितना स्वाद आता है, एक बार खाओगी तो ये घास फूस भूल जाओगी। तो अमूमन हम देखते हैं कि फिल्मों में या कहीं पर भी लोग शाकाहारी भोजन को घास फूस कह के उसको जो है मजाक उड़ाने का प्रयास करते हैं। ये इस पिक्चर में भी किया गया। फिर उसके बाद उसकी पत्नी को एक आइडिया आता है। वो अपनी जो सहायिका रहती है उससे पूछती क्या तुझे मुर्ग मुसल्लम बनाना आता है, तो वो बोलती हाँ। तो फिर उससे वो पूरी विधि मसाले की पूछती है, फिर आलू वगैरह उबाल के कुछ इस तरीके से उसको बनाती है कि उसके हस्बैंड को जो मुर्ग मुसल्लम में स्वाद आ रहा था वो उसको जो है शाकाहारी भोजन में आए। तो वो उसको नाम दे देती है बटाटा मुसल्लम, और अपने पति से कहते कि देखो मैंने बटाटा मुसल्लम बनाया, मैंने मुर्ग मुसल्लम में से मुर्ग अलग कर दिया, मुसल्लम रहने दिया। इस तरीके से वो जितने भी नॉन वेज डिशेस होती है उसको वेजिटेरियन तरीके से बनाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे जो लगा, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि जो सचमुच शाकाहारी होते हैं उनका मन नहीं भटकता। वो किसी भी चीज़ को किसी तरीके से बदल के नहीं खाना चाहते। क्योंकि ये भी आप एक फैक्ट जान के रखिए कि आज आप यदि वेज खाने को इस तरीके से नॉन वेज स्टाइल में बना के और उसका नाम बदल के खाएंगे, एक दिन आएगा कि आप उसको ओरिजिनलिटी में भी खाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका मन वहाँ पर कहीं ना कहीं लगा हुआ है। तो आपके मन में यदि ये विचार है तो आप खा सकते हैं, उसमें आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। लेकिन जिस तरीके से मैं देखती हूँ कि बॉलीवुड किसी एक सुनियोजित तरीके से आपके दिमाग को, माइंडसेट को चेंज करता है और धीरे धीरे आप उन सब चीज़ों को बहुत नॉर्मली लेने लगते हैं। आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन लगातार फिल्मों में ये दिखाने का प्रयास किया जाता है कि जितने भी ब्राह्मण हैं ये सब बहुत दबा के चिकन और जो है नॉन वेज खाते हैं। कभी भी पार्टीज़ वगैरह में आप बरेली की बर्फी पिक्चर देखो, उसमें भी बताया कि ब्राह्मण लड़की है लेकिन उसको चिकन खाने से परहेज नहीं। एक फिल्म देखी थी मुल्क, उसमें भी दिखा रहे थे कि सारे ब्राह्मण। तो ऐसी कई फिल्मों में इस तरीके के एजेंडे को फिट करने की कोशिश की गई है कि ब्राह्मण लड़कियां हैं छत पे छुप छुप के चिकन खा रही हैं। विज्ञापनों में भी ऐसा दिखाया गया। भाई जिसको खाना है वो सामने भी खा सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं, उसकी मर्जी है। लेकिन जो नहीं खाना चाहता, यदि आप उसको इस तरीके से डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, तो ये बॉलीवुड का एक जो है घिनौना प्रयास है जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। क्योंकि इस तरीके से मैं देख रही हूँ लगातार हर फिल्म में बहुत गंदे तरीके से खाते दिखाया जाता है, जिसको देखना भी अच्छा नहीं लगता। कल मैं भी जो है पिक्चर देखते हुए खाना खाने बैठ गई, लेकिन मेरे लिए खाना खाना बहुत मुश्किल हो गया जब इस तरीके के दृश्य सामने आए। क्योंकि जो शाकाहारी है वो कभी भी वेज को नॉन वेज की कल्पना करके नहीं खाएगा, और यदि खाएगा तो उसके मन में कहीं ना कहीं नॉन वेज खाने की इच्छा है तो वो नॉन वेज ही खा ले। इस तरीके से उसको खाने का प्रयास ना करे। जैसे आजकल देखा जाता है बिरयानी, उसके आगे वेज जोड़ के कभी कभी उसमें कुछ डाल के भी खिला दिया जाता है कि अरे बिरयानी तो है, अंडे को अरे शाकाहारी तो है। तो इस तरीके की चीज़ें से वही लोग फिसल जाते हैं
जिनके मन में कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के प्रति आकर्षण होता है। और यदि आप शाकाहारी बने रहना चाहते हैं तो आप उनकी बातों में आ जाते हैं। वो कहते हैं ये तो घास फूस है, या वो ये कहते हैं कि अरे इसमें भी तो कितने सारे जीव हत्या होती है जब आप पेड़ को। तो आपको कहीं ना कहीं ये लोग ऐसे कुतर्क कर रहे हैं कि जो शाकाहारी बचे हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है नॉन वेजिटेरियन बन जाए। तो हमको अपने आप पे, अपने भोजन पे, अपनी सात्विकता पे डटे रहना है और किसी भी ऐसे दुष्प्रयासों से अपने आप को बच के निकालना है। इन पे छोटी छोटी बातों पे आप ध्यान नहीं दे रहे। यही वजह है कि आप देखिए धीरे धीरे लिव इन रिलेशनशिप हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, या लड़कियों का बाहर शराब पीना हो, मनमानी करना हो, सब चीज़ों को इतना कॉमन कर दिया गया है कि आज हम इन चीज़ों को बदल पाने में सक्षम नहीं है। फिर धीरे धीरे यही होगा, वेजिटेरियन को भी नॉन वेज में कब बदल के आपके डाइनिंग टेबल तक पहुंचा दिया जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। आज वे कह रहे हैं कि वेज को नॉन वेज तरीके से पकाओ और खाओ, कल कहेंगे कि अरे ऐसा क्या करना, सीधे नॉन वेज ही खाओ। ये आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि योगमय जीवन, योग, आयुर्वेद ये कहता है कि जो हम भोजन करते हैं उसी से हमारा शरीर, तन, मन, हर एक अंग का निर्माण होता है, और जैसा खाएं अन्न वैसा मने मन। तो इस चीज़ पे हमें ध्यान रख देना है, क्योंकि स्वाद और स्वास्थ्य और स्वभाव ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो हम सात्विक भोजन करें। भोजन 3 ही प्रकार के बताए गए हैं, सात्विक, तामसिक और राजसी। तो ये जो नॉन वेज होता है ये तामसिक भोजन में आता है। यदि इस तरीके का भोजन करेंगे तो हमारे व्यवहार में भी जो है तामसिक जो है वृत्तियाँ दिखाई देना शुरू हो जाएंगी, आसुरी प्रवृत्तियाँ दिखाई देना चाहेंगी, जैसा कि हम देख भी रहे हैं। तो अपने भोजन को शाकाहारी ही बनाए रखिए। कोई भी आपसे यदि किसी भी तरीके का कुतर्क करता है तो उसको अपने तरीके से जवाब देना भी सीखिए। इतने भी बिन पैंदी के लोटे नहीं बनिए कि एक कुतर्क में आप लुढ़क के वहाँ पहुँच जाए, क्योंकि आपको अपने जो है सभ्यता, संस्कृति, खान पान, हर एक चीज़ को बचाना है। तो अब इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना भी सीखना ही होगा। तो सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।